हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन में हमको दिया है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन वेयर एफ डोमेन दिया है उसका ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी टू 1 2 और रेंज दी है क्लोज्ड ब्रैकेट 1/2 टू इन्फिनिटी वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 2। हमें इस फंक्शन का इनवर्स बताना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में। The key concept is, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अगर एक फंक्शन इस फॉर्म में दिया है a रेज टू द पावर b इक्वल्स टू c, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? We can write that log of c to the base a is b। हम ऐसा लिख सकते हैं। लॉग की बेसिक डेफिनेशन है लॉगरिथम की। ओके। दूसरा, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे लिखते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स देन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये दो चीजें हमें याद रखनी है। चलिए शुरू करते हैं हम। इधर देखिए, अगर एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू y, मतलब जो फंक्शन y है वो किसके रिस्पेक्ट में है? x के टर्म्स में है। अगर हमें इनवर्स निकालना है इस फंक्शन का तो क्या हो जाएगा? ये x इक्वल टू f इनवर्स y, मतलब हमें अब x इक्वल टू किसके टर्म्स में चाहिए? y के टर्म्स में। अगर हमारी एक इक्वेशन है y इक्वल टू कुछ x के टर्म्स में, अब हम निकालेंगे x इक्वल टू y के टर्म्स में। ओके, तो ये होता है इनवर्स। आगे बढ़ते हैं। हमारा fx क्या है? लेट fx इक्वल टू y। ओके, तो y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है। अब टेकिंग लॉग, जैसे लॉगरिथम की डेफिनेशन थी, अपन ने क्या पढ़ा था? लॉगरिथम डेफिनेशन। तो हम कैसा लिख सकते हैं इसको? वी कैन राइट log to the base 2 of y will be equal to x into x minus 2। इस डेफिनेशन से हम बोल सकते हैं। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं आगे। इट विल बिकम log to the base 2y is equal to x स्क्वायर माइनस 2x। तीनों टर्म्स को एक साइड लेकर जाते हैं, तो log to the base 2 of y equal to x square minus 2x. It will become x square minus 2x minus log to the base 2 of y equal to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है किस फॉर्म की? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फॉर्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक, तो हमारे पास a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू माइनस ऑफ 2 है एंड c इक्वल टू माइनस लॉग y टू द बेस 2 है। ओके, चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। पुटिंग द वैल्यूज, इट विल बिकम प्लस ऑफ 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर दैट इज माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू c इज माइनस ऑफ log 2y, ओके, अपॉन 2 ऑफ a दैट इज 2 इंटू 1 दैट इज 2। 2 कॉमन निकाल लेंगे तो इट विल बिकम 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ से भी 2 बाहर निकलेगा, 4 माइनस 4 इधर से कॉमन, तो इट विल बिकम 1 माइनस माइनस प्लस log 2 ऑफ y डिवाइडेड बाय 2।
2 कैंसिल आउट, तो हमारा फंक्शन बन गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस log 2y। ओके, अब हमें डिसाइड करना है प्लस होगा कि माइनस। सो x बिकम्स 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस log 2y। अब हमने क्वेश्चन में देखा था कि x जो कि डोमेन था उतने टाइम, अभी x बन चुका है फंक्शन, अलग से रेंज बन चुका है, लेकिन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही थी? इट वॉज वेरिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 1, मतलब पूरा नेगेटिव का डोमेन है। ओके, तो हम कौन सी वाली x की वैल्यू लेंगे? जहाँ पर ये 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो, ये क्लोज ब्रैकेट था, तो हम वैल्यू लेंगे माइनस वाली 1 प्लस log 2y, क्योंकि जो y वेरी कर रहा था वो कहाँ से वेरी कर रहा था? 1/2 टू इन्फिनिटी। अब y अगर 1/2 होगा तब यहाँ पर x की वैल्यू 1 होगी, y 1/2 से ज्यादा होगा जितनी भी बार, उतनी बार नेगेटिव वैल्यू बनेगी, मतलब x की वैल्यू माइनस में ही रहेगी। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? माइनस वाली, और प्लस वाली रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज अगर प्लस वाली वैल्यू हम लेते हैं ये, तो क्या होगा? x की वैल्यू इस डोमेन में नहीं आएगी। ओके, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होगी। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड इट।